दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी पी चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये पीटी जो 2022 18 सितंबर को जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए ये मॉक टेस्ट है। ये दूसरा मॉक टेस्ट है। इसकी इसका जो एक पहला वाला वीडियो है वो उसमें फुल मैंने लगभग 75 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, टॉप 30 क्वेश्चंस। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। ठीक है, या तो ये परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इनको आप देखिए, ये सेक्शनल है। ठीक है, सेक्शनल का इन द सेंस मतलब हुआ कि ये इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें हल करने को मिलेंगे, और पॉलिटी से मिलेंगे इसमें 15 क्वेश्चन। तो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा ये, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से इसको प्रश्न करवाऊंगा मैं। लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का वीडियो और जानकारी पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए ये जीएस का है, ये कहीं भी काम आ सकता है, ये सिर्फ पीटी के लिए नहीं है। कोई सी भी परीक्षा हो किसी भी स्टेट की, तो जहाँ पे जीएस जीके ये सब आएगा वहाँ सभी के लिए काम होगा, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई सी परीक्षा हो यार, कहीं से भी, तो वो ये सभी में काम आएगा। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप उसको देखते रहिएगा, हल करते रहिएगा। इतना आप अगर कर लेंगे जितना मैं अभी बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और जो लेखपाल वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी देख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, बहुत देर नहीं लगाते हैं इसमें। देखिए पहला जो 5 प्रश्नों का सेट है, देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। ठीक है, द्वितीयक जो क्षेत्र होता है वो मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है, जिसमें उद्योग वगैरह आते हैं। ठीक है, वो द्वितीयक है। और तृतीयक क्षेत्र उसको बोलते हैं जो सर्विसेज होती हैं, जो आप सर्विसेज अवेल करते हैं। जैसे ये आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या आप सेवा कहीं किसी भी क्षेत्र में जाइए, बस सेवा, ट्रेन सेवा, ये सब जो हैं, जो सेवाएं जो आपको प्रदान कर रहे हैं वो सभी टर्शियरी उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये मेन 3 जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो ये 3 हैं। ठीक, अब आगे अभी आज जैसे अब चौथा अगर बोलेंगे तो आईटी, आईटी क्षेत्र अलग से उसको मानते हैं, लेकिन ये है कि आप ये मान के चलिए कि ये 3 प्राथमिक। ठीक है, तो इसमें कृषि होगा प्राथमिक वाला। पूंजी अर्थव्यवस्था की पद्धति क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी जैसे एक 3 टाइप की, जैसे एक तो पूंजीवादी हो गई, एक समाजवादी हो गई। पूंजीवादी में जैसे कैपिटलिस्ट, जहाँ पे जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, ठीक है, ये पूंजीवादी है। समाजवादी की बात करेंगे तो जहाँ पे सरकार का ज़्यादा रोल होता है। पूंजीवादी में क्या है कि सरकार का नियंत्रण नहीं होता है जो मार्केट पे। ठीक है, वो पूंजीवादी जो कैपिटलिस्ट हैं वही डिसाइड करते हैं, वही चलाते हैं, उस टाइप से उनका सरकार का बहुत मिनिमम जो इंटरफेरेंस होता है वो होता है। लेकिन जो समाजवादी है, समाजवादी में क्या है कि सरकार जो है वो उनका पूरा हस्तक्षेप होता है, और बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें वो अपने जो है सरकार के नियंत्रण में होती हैं, तो उसको समाजवादी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूंजीवादी के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें मुक्त उद्यम और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था, तो ये खैर 2017-18 का है, लेकिन अभी वर्तमान में भी भारत ही है, और उस समय भी भारत ही था। ठीक है, जब ये प्रश्न का वो पीरियड पूछा है तो उस समय भी भारत था, अभी भी भारत ही है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, जीएसटी के बारे में पूछा है कि कितने घटक होते हैं, तो देखिए इसमें 3 घटक होते हैं। घटक कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि आप टैक्स स्लैब्स नहीं, उसके घटक मतलब कितने उसमें जैसे एक होता है सी सेंट्रल वाला होता है CGST, एक होता है इंटीग्रेटेड वाला IGST, और एक होता है स्टेट GST। तो ये 3 ही घटक होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, नहीं कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि 5%, 18%, 12%, ऐसा वो स्लैब नहीं पूछा है, इसमें घटक पूछा है। वाणिज्यिक बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, तो वो कितने कितने बैंकों का हुआ था, तो ये 6 बैंकों का हुआ था, 1980 में हुआ था। पहला कब हुआ था, 1969 में हुआ था, और कितने बैंक थे उसमें, 14 बैंक। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लिया जाए। तो ये कई सारे प्रश्न मैं एक साथ बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ और, आप कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। वीडियो को पॉज करके, जैसे मैं उत्तर बताता हूँ उससे पहले आप वीडियो को देखिए, जो प्रश्न देखिए, पॉज कीजिए और उत्तर दीजिए, फिर मैं जब बताऊँ तो उससे आप अपना टैली करते जाइए, कितने सही हुए कितने गलत हुए। कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिटकॉइन के बारे में पूछा है इसमें कि बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा अभी डिजिटल बिटकॉइन के बारे में, बहुत तेज़ी से चीज़ें जो है चल रही हैं इधर उधर।
भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र ही है, ठीक है, कृषि क्षेत्र ही है मेरुदंड, जो कि अभी कोरोना काल में कृषि ने ही मतलब बचाया एक तरीके से देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था को। अदरवाइज तो सारे क्षेत्र में सब लॉकडाउन की वजह से सब बंद ही थे, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, ये चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, तो ये सारे ही मतलब बंद बंद पड़े हुए थे। लेकिन कृषि क्षेत्र ऐसा था जिसने मतलब बहुत बचाया, मतलब सेव किया, ठीक है, अर्थव्यवस्था को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है विशेषता विकासशील? तो विकासशील में जो देश होते हैं उनमें जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर होती है, बिल्कुल होती है, आपने देखा है। बेरोजगारी की उच्च दर होती है, बिल्कुल होती है। व्यापक निर्धनता होती है, ये भी सही है। पूंजी निर्माण की उच्च दर, पूंजी निर्माण की जो उच्च दर है ये विकसित देशों की जो है वो विशेषता है। तो ये विकासशील की तो है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो अमर्त्य सेन है, ठीक। ये अ, ये अमर्त्य सेन को, ठीक है, इसमें इस विकल्प के किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में किया गया था, बताया था मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में, 14 बैंकों का, और 1980 में 6 बैंकों का। तो याद रखिएगा। अभी कमेंट करके बताइए आपके कितने राष्ट्रीय बैंक हैं अभी, इस एट प्रेजेंट कितने हैं? नंबर बताइएगा आप, कौन कौन से हैं ये नहीं, नंबर बताइएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कृषि निर्यात नीति जो 2018 बनी थी, तो उसमें नीति 2022 तक कृषि निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो ये $60 बिलियन से अधिक रखा गया था। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा था? 101वां, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत बार मैचिंग में आता है। ये आगे आमने सामने दे देगा और पूछ लेगा, ये मैचिंग में ज़रूर पूछता है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार कृषि पर निर्भर है? तो आपको मालूम है, आपको पता होगा या आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। लगभग 45, इसमें 45 से 55% दिया हुआ है, तो सही दिया हुआ है लगभग। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भी लगभग 49% समथिंग कुछ है उसमें। बताइएगा आप कमेंट करके अगर पता हो तो। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की सेवा शुरू की थी? तो वो आईसीआईसीआई ने शुरू की थी। काला धन क्या है? काला धन है ऐसा धन जिस पर जो है कर ना दिया गया हो, टैक्स ना दिया गया हो, उसको छुपाया गया हो, ठीक है, तो वो काला धन है। ये 15 क्वेश्चन ये अर्थव्यवस्था के थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, आपने पिछली बार अगर दिया होगा पेट का तो आपको पता है कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत हाई फाई प्रश्न नहीं आते। अब बात आती है राज्य व्यवस्था की, तो इसमें देख लेते हैं प्रश्न, ठीक है, इसके प्रश्न भी सही हैं, अच्छे प्रश्न हैं ये। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, पूछा है। तो की पॉइंट ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद है या नहीं ये शब्द जरूर ध्यान रखिए और उनको अंडरलाइन या गोला कर लीजिए, तभी गलत नहीं होगा प्रश्न, नहीं तो गलत हो जाएगा। यह एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। अनुनेय है, बिल्कुल ठीक है। यह एकल है लेकिन राज्यों को भी मतलब संघीय भी है, दोनों है, ये दोनों तीनों विशेषताएं हैं। इसे राज्य के राज्यपाल, तो राज्यपाल के अनुशंसा से थोड़ी ये इसके परामर्श से थोड़ी संशोधित किया जाता है, ठीक है, उसका अलग से ही प्रावधान है, संसद करती है संशोधन, ठीक। 73वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था वो किससे संबंधित है? तो आपको आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ, ये पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, और ये जो है 1992 में हुआ था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक, पंचायती राज से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? पंचायती राज संस्थाएं। और 74वां किससे संबंधित है? तो वो नगर पालिका से, ठीक। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, स्थानीय नगर पालिका स्थानीय सुशासन जो है उससे संबंधित है। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण उनकी बात करता है? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार तो अलग ही हो गया, ठीक है, 21A में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 में आता है, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत बार पूछे गए हैं ये, इसलिए मैं सबको बता दे रहा हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 में आता है आर्टिकल। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो 29 और 30 है आर्टिकल, अनुच्छेद जो 29-30 है, यही जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों, ये सब मैचिंग में भी आते हैं और डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेगा आपको। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति के टाई अगर बराबर वोट पड़ गए, मान लो किसी विधेयक पर या किसी उस पर वोटिंग हुई और इधर भी उतने ही वोट पड़े, 100 वोट इधर पड़े और 100 वोट इधर पड़े, तो क्या होगा? अब किसको वोट डालने का अधिकार होगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि निर्णायक वोट डाल सकता है? तो स्पीकर महोदय हैं,
वो नॉर्मल उसमें परिस्थिति में नहीं डालते हैं, सामान्य स्थिति में नहीं डालते हैं, वो वोटिंग नहीं करते हैं। लेकिन जब अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब दोनों तरफ बराबर बराबर वोट हो तो वो निर्णायक वोट डाल सकते हैं। तो जिधर वो वोट दे देंगे वही मान्य होगा, ठीक। उसी को या तो पारित या तो खारिज, जो भी है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो ये फातिमा बीबी हैं, आपने पढ़ा होगा, ये बहुत जीके, बहुत पुराना जीके है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति को नगर पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत की जो न्यायपालिका है, वोटिंग की जो है वो 18 वर्ष है, लेकिन अगर आपको सदस्य बनना है तो वो 21 वर्ष। भारत की न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों अलग अलग अंग हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करता है? तो यूटीज़ के बारे में कौन बात करता है? कौन सा भाग? देखिए, भाग का मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें राज्य व्यवस्था डालेंगे, पॉलिटी वाला लक्ष्मीकांत का मैंने पूरा बना रखा है, उसमें भाग वाला पोर्शन है, देख लीजिएगा आप उसको, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसको दे दूंगा, लिंक में भी दे दूंगा। आई पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। आई पे जो आई दिख रहा है सामने, उसको क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा वो सारा। देखिए, भाग 6 क्या है? भाग 6 राज्यों से संबंधित है, ठीक है। भाग 5 संघ के लिए है, भाग 6 राज्य के लिए है, भाग 7 तो निश्चित ही है। भाग 9 क्या है? पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। भाग 9 जो है पंचायतों से है। और ये जो भाग 8 है यही यूटीज़ की बात करता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। मैचिंग में तो इतनी बार पूछा गया है, एक तरफ आपको भाग दे देगा और एक तरफ आपको ये नाम दे देगा। तो मुझे लगता है कि सैकड़ों बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो वो याद कर लीजिएगा, एक दो बार देखेंगे वो याद हो जाएगा। जो भाग वाला मैंने बनाया है वीडियो, बस एक दो बार देखेंगे वो याद हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसमें से कौन सा जो है वो संघ सूची का नहीं है? तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य है। ये आप बताइएगा कमेंट करके, सार्वजनिक स्वास्थ्य किस सूची का विषय है ये? बाकी तो सब संघ के हैं, परमाणु ऊर्जा, युद्ध शांति, विदेश मामले, ये सब। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ की बात करता है? तो जो आर्टिकल 14 है वही बात करता है रूल ऑफ लॉ। उसमें बोलते हैं ना, जो समानता का अधिकार है या समता का अधिकार है, विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, दो चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। आप लक्ष्मीकांत वाली मेरी सीरीज़ देख लीजिए, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ये अभी लेखपाल में भी आया था, ये जिन्होंने दिया उनको पता होगा, ठीक है। जो अभिव्यक्ति वाला है 19 ए में, 1A में, उसी में ये भी आता है, प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है, जिसको डीपीएसपी भी बोलते हैं, उसी में ये जो है भाग 4 में बताया गया है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस में दिए गए हैं? वो अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को भी याद रखिएगा। यूपी पीसीएस 2022 में मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के तहत किसी मामले में सलाहकारी राय के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय से मतलब परामर्श ले सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि कौन ले सकता है? तो सिर्फ जो है भारत का जो राष्ट्रपति है वही ले सकते हैं। और वो अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा 143। और ये दो चीज़ें और ध्यान दीजिएगा कि ना तो सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है देने के लिए सलाह, और अगर सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है उस सलाह को मानने के लिए। ये दोनों चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कई बार वाक्यों में पूछ लेगा, तो पता होनी चाहिए आपको कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, और यदि सलाह दिया, किसी भी विषय पर सलाह दिया, कानूनी विषय पर, तो वो उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, ठीक। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? नागौर, राजस्थान में। ये पहले पहले यहाँ पे लागू हुआ था 1959 में। दूसरा जो प्रदेश कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रदेश कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न मैंने करवाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। इनको आप एक दो बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इस तरीके के प्रश्न गलत नहीं होंगे अगर आते हैं परीक्षा में। तो मैंने बहुत सारे प्रश्न, ये 30 के अलावा मैंने मुझे लग रहा है 10-15 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे भी बता दिए आपको। तो 40-50 क्वेश्चन
इसी तरीके से आपको मैं जब तक पीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा करवाता रहूँगा बीच बीच में। आप बस आपको इतना काम करना है कि आप इसको वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको वीडियो अगर पसंद आ गया हो, आपको आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरीके का वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।